जो ऑर्डर आया वो जेएमआईसी को डायरेक्शन है। तो अभी आपने सही कहा कि जेएमआईसी ने तो साइन कर देना, उसके बाद उसके पास वेरियस ऑप्शन तो है ना, रिवीजन में जाना है वगैरह, राइट। तो अगर आपका जो बेसिक कहना है, मुझे लगता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करें कि जो केस है इतना कमजोर फाइल किया जा रहा है, दैट इज अ मुद्दा। हम उसको इधर उधर नहीं करके अगर हम उस तैयारी की बात करें तभी हम इस पर कर पाए। अगर जो जेएमआईसी को डायरेक्शन है ही विल डिसाइड उसके केस ऑर्डर को, या मैं या आप दोनों में से कोई भी ऑर्डर का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जैसे डीबीए में भी है, जेएमआईसी कर देगा विदिन 4 days का, उसके बाद डिवीजन में चले तो जेएमआईसी ने अभी एक केस में फाइनल का एक केस हुआ, उसमें सीएमएसओ ने केस फाइल कर दिया और कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, डॉक्टर को तलब कर लिया। तलब करने के बाद में प्री चार्ज एविडेंस हो रही है, प्री चार्ज एविडेंस सीएमएचओ खुद नहीं देने आ रहा है, प्री चार्ज एविडेंस में कोऑर्डिनेटर आ रहा है और उसकी एविडेंस के ऊपर उसमें चार्ज फ्रेम हो रहा है कोऑर्डिनेटर की, जबकि एक तरफ इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि जो पीसीपीएनडीटी कोऑर्डिनेटर है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। ऐसा मिस्टेक पंजाब में हुआ था, हालांकि तो आप वो केस फेल होगा कि नहीं होगा? रिजेक्ट कर दिया था। मतलब ऐसी मिस्टेक तो रिक्वायरमेंट इज कि आप जब इतना सब देख रहे हैं, आप देख पाते हैं कि किस तरह से, सो यू नीड टू एड्रेस ऑल ऑफ इट टुगेदर। एक चीज तो ये होती है कि हम हर केस को फॉलो अप करते हैं और हर केस को उतनी खुदी से फॉलो अप कर रहे हैं कि हम इंश्योर करते हैं इस तरह की चीजें ना हो। दूसरी चीज ये होती है कि हमें दिख रहा है ओवरऑल पिक्चर में किस तरह से ये लोग इसको फेल करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे आपने अभी ये एग्जाम्पल दिया, तो उसको भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। जो मेरे ख्याल से करेक्टली कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में ये इतना डिटेल में नहीं हो पाएगा। डिटेल में नहीं, लेकिन कम से कम ये होना कि अगर कोर्ट में केस फाइल हो रहा है तो उसको प्रॉपर मैनर में तो फाइल करे ना, कम से कम एक 2 पेज की कमेंट डाल देगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा देगा तो वो केस फेल होगा। तो जनरल डायरेक्शन एक ऐड करना चाह रहे थे मीना जी के ऊपर, ये तीनों जो स्पीकर है उनकी बातचीत में जो निकल कर आ रहा है और वैसे भी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पीसीपीएनडीटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिनकी जिम्मेवारी है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है परफॉर्मेंस की, कि वो ना आपको केस प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं, ना वो कोई भी कंप्लेंट का वो कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी पे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक कहीं पे हुई है कि आपकी ये जिम्मेवारी फिर आपने नहीं किया तो आपकी जवाबदेही तो है। थोड़ा सा हाँ, मेरा तो यही था कि जैसे कि उन्होंने कहा कि डिकॉय की अगर हम बात करते हैं, ये भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो एविडेंस है उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम अगर प्रोसीडिंग्स में जा रहे हैं तो उनको हमें बिल्कुल इस तरह से तैयार रखना पड़ेगा। अब जैसे बहुत एक केस है अपना ये लक्ष्मी उछाल करने वाला, तो उसमें ये कि जो एविडेंस जो अपने वहाँ पे बयान देने वाले हैं, शी डोंट रिमेम्बर इट नाउ, ऑलरेडी 8-9 साल हो चुके हैं, उसको याद ही नहीं है कि क्या हुआ था। नाउ शी टोटली डिपेंडेंट ऑन बहुत एक हमारे लिए सुना बच जाता है कि कैसे करा जाएगा, इसके लिए काउंसलिंग निकालते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटर जो हमारे गवर्नमेंट के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नोडल अधिकारी, जब उन तक दबाव बनाया जाता है सोशल वर्कर का तो उसे वे सीएम या डीएम को बदल देते हैं। उसे बदलने का कोई राह नहीं, जो पिटीशनर उसने क्या मुकदमा किया है उस मुकदमे की पैरोकारी नहीं करते, उसे वापिस कर दें। और हमारे जो वकील आए, मैं अपने बागपत का जो हमारा अनुभव है, हमारा वकील उन्हीं के साथ बोली जो केपीसी हैं हमारे, तो उन्होंने भी पहले इसमें क्या कर सकते हैं, जब इन्होंने फाइल वापस कर ली तो 3 महीने में उनकी मशीन उन्हें मिल गई, क्योंकि बाहर से जाके बिल्कुल अनऑथराइज्ड पकड़े गई और बाद में उन्हें उनकी मशीन में एक डिस्ट्रिक्ट नेशनल एडवाइजरी बोर्ड बागपत सील करके सेंटर, हमने उसकी पैरोकारी की तो पैरोकारी में विद एविडेंस छुपा दिए गए। वो कहना इसमें रिन्यूअल नहीं था और रिन्यूअल की फीस जमा करा दी गई। और ये तो इस प्रकार से जो मैन नेशनल एक्ट से बागपत में तो हमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है अब हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया
20 ongoing